हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। भजे ब्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं मृजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा। भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतिकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसंज्ञिना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं। गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं। नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रबालसत्पटं। समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं। निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं। विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवह्निपानीयं। किशोरकान्तिरञ्जितं दृगज्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं। यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम्। प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधित्यया पुमान् भवेत्नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान्। ॐ नमः भवे भवेषु भक्तिमान्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भूय भावुका। ओम नमः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद का 17वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है कालीय दह में आने की कथा तथा भगवान का ब्रजवासियों को दावानल से बचाना। ओम राजोवाच नागालयं रमणकं कस्मात् तत्याज कालिया कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनेकेन समंजसम। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
श्री परीक्षित जी कहते हैं, ने पूछा, भगवान, कालिया नाग ने नागों के निवास स्थान रमणक द्वीप को क्यों छोड़ा था, और उस अकेले ने ही गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया था। श्री शुकवाच, उपाहार्ये सर्प जनैर्मासी मासीयायो बलि, बाणस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्गनिरूपिता, स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि, गोपीत्थायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने, विषवीर्यमदाभिष्ट कादर्वेयस्तु कालिया, कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तं भोजे बलिं, तत्श्रुत्वा गुप्तो राजन् भगवान् भगवत्प्रिया, विजिगांसुर महावेग कालियं समुपाद्रवत। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, पूर्व काल में गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक महीने में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते थे। उन सर्पों में कद्रु का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते उसे भी खा लेता। परीक्षित, यह सुनकर भगवान के प्यारे पार्षद शक्तिशाली गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यव्ययादुश्चितनैकमस्तकः, तद्विदः सुपर्णं व्यदसददायुधः, करालजीवोक्षसितोग्रलोचनः, तं तार्क्ष्यपुत्रं सन्निरस्य मन्युमान्, प्रचण्डवेगो मधुसूदनासनः, पक्षेण सव्येन हिरण्यरोचसा जगान कद्रुसुतम उग्र विक्रमा। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फण फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे, केवल दांत, इसलिए उसने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभ में लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। तार्क्ष्यनंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह डिठाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने उसे अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं अपने सुनहरे बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। सुपर्ण पक्षाभ्यत कालियोतीव विह्वला, हृदम विवेशम कालिन्द्यास्तदा गम्यम दुरासदम, तत्र एकदा जलचरम गरुडो भक्ष्यमीप्सितं, निवारितः स्वरेणं प्रसह्य क्षुधितो हरन्, मीनांशु दुःखितान् दृष्ट्वा दीनां मीन पतो हते, कृपया सौबरी प्राह तत्रात्याक्षेममाचरन्, अत्र प्रविशस्य गरुडो यदि मत्स्यान् सखादति, सद्य प्राणैर्वियुज्येत सत्यमेतत् ब्रवीम्यहम्, तं कालिया परं वेद नान्य कश्चन लेलियः, अवासीत् गरुडाद्भीतः कृष्णेन च विवासितः, कृष्णैरदाद्विनिष्क्रान्तं दिव्यस्त्रगन्धवाससं, महामणिगणाकीर्णं जाम्बूनदपरिष्कृतम्, उपलभ्योत्थितं सर्वे लब्धप्राणा युवासवा, प्रमोदनिवृतात्मनो गोपा प्रीत्या विरे विरे, यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपास्य कौरवा,
कृष्णं समेत्य लब्धेह आसम लब्ध मनोरथा। उनके पंख, गरुड़ जी के पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। वह घबरा कर वहाँ से भागा और यमुना जी के इस कुंड में चला आया। यमुना जी का यह कुंड गरुड़ के लिए अगम्य था, साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे। इसी स्थान पर एक दिन क्षुधातुर गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभिष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया था। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गई और उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। मैं यह सत्य सत्य कहता हूँ। परीक्षित, महर्षि सौभरी के इस सांप की बात कालिया नाग के सिवा और कोई सांप नहीं जानता था, इसलिए वह गरुड़ के भय से वहाँ रहने लगा था। और अब भगवान श्री कृष्ण ने उसे निर्भय करके वहाँ से रमणक द्वीप में भेज दिया। कृष्णं रसाद विनस्कांता दिव्यस्रगंधवाससं महामणिगणाकीर्णं जम्बूनद परिष्कृतम् उपलभ्योत्थिता सर्वे लब्धप्राणा इवासवा प्रमोद निवृत्तात्मानो गोपा प्रीत्या बिरे बिरे यशोदारोहिणी नंदो गोप्यो गोपास गौरव कृष्णं समेत लब्धेया आसम लब्धा मनोरथा। रामाचाच्युतमालिङ्गं जासाशानुभावितं नगा गावो वृषावत्स लेबिरे परमामुदं नन्नं विप्रा समागत्य गुरुव सकलत्रकः उचुस्ते कालियाग्रस्तो दृष्टा मुक्तस्तवात्मजा ध्येहि दानं द्विजातीनां कृष्ण निर्मुक्तये तवे नंदप्रीत मनाराजन गा सुवर्णं तदा दिशत् यशोदापि महाभागा नष्टलब्ध प्रजासति परिष्वज्याङ्कमारोप्य मोचासुरकलां मुहु। इस प्रकार से परीक्षित, इधर भगवान श्री कृष्ण दिव्य माला, गंध, वस्त्र, मूल्य मणि और स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित हो उस कुंड से बाहर निकले। उनको देखकर सबके सब ब्रजवासी इस प्रकार उठ खड़े हुए जैसे प्राणों को पाकर इंद्रियां सचेत हो जाती है। सभी गोपों का हृदय आनंद से भर गया। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपने कन्या को हृदय से लगाने लगे। परीक्षित, यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी और गोप सभी कृष्ण को पाकर सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वे श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सबके सब आनंद मग्न हुए। गोपों के कुल गुरु ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास आकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को कालिया नाग ने पकड़ लिया था, सो छूट कर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। श्री कृष्ण की मृत्यु के मुख से लौट कर आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित, ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सोना और गोएं ब्राह्मणों को दान दी। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने बेकाल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका दिया और उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपकी पड़ती थी। ताम रात्रि तथा राजेंद्र छुतृणाभ्यम श्रमकर्षिता उर्षुर्व्यजो कसौ गाव कालिंद्यापकूलता तथा शुचिर्वनोद्भूत दावाग्नि सर्वतो द्विजम सुप्तम निशीत आवृत्या प्रदग्धूम उपचक्रमे तद उत्थाय संभ्रांता दयमाना ब्रजोकसा कृष्णं ययुस्ते शरणं मायां मनोजमीश्वरं कृष्ण कृष्ण महाभागा हे राम रामम इतः विक्रम
एष घोरतम बन्निर तावकान् ग्रसते स सुदुस्तरान् स्वान् पाहि कालाग्रे सुहृदो प्रभु न शक्रु मनस्तच्चरणं सत्यं सत्यक्तुं कुतो भयम् इत्थं स्वजने वैक्लव्यं निरीक्ष्य जगदीश्वर तामाग्निम् अपेबति व्रजम् अनन्तशक्तिधृक्। राजेंद्र ब्रजवासी और गोयें सब बहुत ही थक गए थे। ऊपर से भूख प्यास भी लग रही थी, इसलिए उस रात वे ब्रज में नहीं गए, वहीं यमुना जी के तट पर सो गई। गर्मी के दिन थे, उधर का वन सूख गया था। आधी रात के समय उसमें आग लग गई। उस आग ने सोए हुए ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया और वह उन्हें जलाने लगी। आग की जांच लगने पर ब्रजवासी घबरा कर उठ खड़े हुए और लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए। उन्होंने कहा, प्यारे श्री कृष्ण, श्याम सुंदर महाभाग्यवान बलराम, तुम दोनों का बल विक्रम अनंत है। देखो भयंकर आग तुम्हारे सगे संबंधी हम स्वजनों को जलाना ही चाहती है। तुम में सब समर्थ हैं, हम तुम्हारे सुहृद हैं, इसलिए इस प्रलय की अपार आग से हमें बचाओ। प्रभु, हम मृत्यु से नहीं डरते, परंतु तुम्हारे अकुतो भय चरण कमल छोड़ने में हम असमर्थ हैं। भगवान अनंत हैं, वे अनंत शक्तियों को धारण करते हैं। उन जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि मेरे स्वजन इस प्रकार व्याकुल हो रहे हैं, तब वे उस भयंकर आग को पी गए। आज मैं इस कथा को यहाँ पर विराम देता हूँ। कल 18वां अध्याय 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का उद्धार, ये कथा आएगी। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विक्रे जिह्वे पिबस्वामृतमेव देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। दद्यादिकं वो वसाद ओचत, गोविंद दामोदर माधवेति। गिरे गिरे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शानानिलये निजेऽपि, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्तभक्तार्तिविनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने तुदमेव जाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुरप्रिये त्वं, सत्यं हितं त्वं परमं वदामि। आवर्ण एथा मधुराक्षराणि, गोविंद दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे, समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेशौ, गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।